जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वो उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब यीशु ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 15 और 16। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष का 27वां इतवार या रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पहला पाठ और सुसमाचार पति और पत्नी के बीच प्रेम के बंधन को स्थापित करने की ईश्वर की योजना के बारे में हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं। ये बंधन ईश्वर अस्थायी नहीं लेकिन स्थायी बनाकर पारिवारिक जीवन में दृढ़ता लाने का श्रेष्ठ काम करते हैं। पिता ईश्वर प्रभु यीशु मसीह यह चाहते हैं, जो विवाह के बंधन में जुड़ जाते हैं वो कुछ समय के लिए नहीं लेकिन जीवन भर के लिए साथ रखकर एक दूसरे को समझकर ईमानदारी से जीवन बिताने के लिए निमंत्रण करते हैं। प्रिय भाई बहनों, यदि आज का पहले पाठ में हम गौर करेंगे जो उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, वह पाठ शादी के बारे में ईश्वर का विधान को समझाता है, क्योंकि पिता ईश्वर ने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के परिपूर्ण के रूप में एक दूसरे के लिए अपने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। इसलिए विवाह के बाद वे दो नहीं लेकिन एक कहला जाते हैं। वहां पे परिवार में एकता को बुलाया दिया जाता है। प्रिय भाई बहनों, क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि पति और पत्नी एक मन के नहीं हो जाएंगे, परिवार में कतरा, अशांति, विवाह बंधन में कतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए विवाह संबंध में आपसी प्रेम गहराई तक पहुंचाकर भिन्नता के बावजूद भी एक होकर जीवन बिताना एक अनिवार्य समझा गया है। पुरुष और स्त्री दोनों दूसरे परिवार से आते हैं और एक बन जाते हैं। देखिए कि दूसरा पाठ में जो इब्राहिम के नाम पत्र से लिया गया है, प्रभु यीशु मसीह गुरु होकर दास के तरह जीवन बिताते हैं। वो हमारे लिए क्रूस पर मरते हैं ताकि हम सभी नया जीवन उत्पन्न करें। प्रिय भाई बहनों, आज के दिन हमारे परिवारों में एक नजर डालें। परिवार में पति पत्नी अपनी विवाह संबंध, अपने वैवाहिक जीवन में एक नजर डालें। किस प्रकार हम जी रहे हैं? क्या ईमानदारी वहां पे है? क्या एकता वहां पे है? क्या आपस में आप लोग शांति का अनुभव करते हैं? एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ते हैं? बच्चों को ईश्वर के दिए द्वारा एक वरदान समझकर उनका लालन पोषण करते हैं? आज का प्रभु का वचन हम सबों के लिए एक जीवंत वचन बन जाए, मार्गदर्शक बन जाएं,
इसलिए कोई भी अपने जीवन स्थायी के साथ कठोर व्यवहार ना करें। प्रिय भाई तथा बहनों, आइए हम प्रभु से कृपा मांगे। हम दुआ और प्रार्थना करते संसार भर के सभी पति पत्नियों के लिए, विशेष करके इस माध्यम से जो सुनने वाले हैं, जो मनन चिंतन करने वाले हैं, उनके परिवार में आपसे प्रेम, आपसे शांति और मतभेद दूर हो जाएं। एक दूसरे के हित के लिए वो जीवन बिताएं, एक दूसरे को समझकर वो जीवन बिताएं और ईश्वर का राज्य सबसे पहले परिवार में उत्पन्न करें। वो राज्य शांति का राज्य, वो राज्य प्रेम का राज्य, वो राज्य सत्य का राज्य, वो राज्य ईमानदारी का राज्य। आइए इस कृपा के लिए प्रभु से आज के मिस बलिदान के दौरान प्रार्थना करें, दुआ मांगे और हम सबों को प्रभु अपने बरकत में रखे, आशीष में रखे और इस महामारी से बचाए रखे। आमीन।